परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज के समान है कि जब तुमने एक बीज को लगाया धरती पर, वो बीज गया, पहले अंकुर निकला, तब बाल निकली, तब पक गया, तब कटनी आ गई। कहता जब वो बीज डाला जाता है अपने आप से फल लाता है। आपके घरों में शायद आप बहुत से लोग हैं जो सब्जी लगाते होंगे, हाँ, फूल का बीज लगाते होंगे। जब आप उस बीज को देखते हैं और गमले में लगाते हैं, अगर आप किसी बच्चे से कहो कि बेटा ये बीज इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो कभी भी यकीन नहीं करेगा कि इतना बड़ा पेड़ ये कैसे हो सकता है। लेकिन जब एक किसान या आप लोग एक गमले में जब बीज लगाते हैं तो आपको यकीन होता है कि ये फल लेके आएगा। अगर हम उसे अपनी सेंस से सोचें कि जिसने पहली बार एक ऐसा बंदा लेके आओ जो मून पे रहता हो, जिसे कोई पता नहीं क्या होता है, पेड़ किसे कहते हैं, कैसे उगते हैं, अगर आप एकदम किसी को बताओ कि भाई ये छोटा सा बीज है, जब हम मिट्टी में लगा देंगे इसको और उसको पानी देना शुरू करेंगे ये बड़ा पेड़ बन जाएगा, वो बोलेगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। परमेश्वर के कहने का मकसद इसमें एक मैसेज देना था। परमेश्वर ने कहा जब बीज को बोया जाता है तो वो अपने आप से उगता है, तुम उसके उगने में कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? तुम उसको जोर लगाओ, हाथ से मसलो, कोई ईंट मारो, जल्दी ग्रो कर सकते हो? नहीं। जीसस ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है, जो तुम्हें करने के लिए बोला गया है, वो प्रार्थना हो, वो पवित्रताई में चलना हो, वो विश्वास में खड़े रहना हो। जीसस ने कहा तुम जस्ट अपना काम करते रहो, मैं तुम्हें ग्रो करूंगा तुम्हारे टाइम पर। सुनो ध्यान से, क्यों जीसस ने कहा? उसने बीज की एग्जाम्पल आपको क्यों दी? उसने ये क्यों कहा कि जब एक बीज बोया जाता है तो वो अपने आप से फल लेके आता है? इसके अगला वचन पढ़ेंगे, जो 2 वचन है आपके पास। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य किसके समान है, मैं उसकी मिसाल किससे दूं? परंतु वह राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वो बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उस पर बसेरा किया। परमेश्वर ने कहा राई का बीज जो सबसे छोटा होता है, जब वो बोया गया तो सबसे छोटा था, लेकिन जब वो ग्रो हुआ तो आकाश के पक्षियों ने उस पर क्या किया? बसेरा किया। यानी लाइफ अट्रैक्ट हुई उस पेड़ के पास। परमेश्वर के कहने का मतलब क्या था? परमेश्वर ने कहा